तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि सन गॉड ट्री अपर वर्ल्ड में चला गया था, जिसके बाद एलेक्स ने उन सभी वेनरेबल मास्टर्स को मार दिया था, जिसके बाद वो एडन और बाकी सबको बाय बोलकर प्रीमोडियल वर्ल्ड से बाहर आ गया था, जहां उसे कॉल और उसके पेरेंट्स मिले थे, जिसके बाद उसने सी किंगडम वापस जाने का फैसला किया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो सी किंगडम में वापस आ गया था और अपने रूम में आराम करने के लिए जा रहा था, जहां जाते वक्त एलेक्स को एक जगह एक चमकदार पर्पल पर्ल दिखता है, पर एलेक्स को पता नहीं चलता कि वो क्या है। उसी वक्त वहां फॉक्स गर्ल आ जाती है, तो एलेक्स उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर फॉक्स गर्ल उससे बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी फैमिली अब एक हो गई है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बस कॉन्ग्रेट्स बोलने आई थी। ये सुनकर एलेक्स उससे पूछता है कि क्या ये पर्पल पर्ल तुम्हारा है, जिस पर फॉक्स गर्ल कहती है कि हाँ, पर मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक स्टोरी सुननी होगी। लेकिन एलेक्स स्टोरी सुनने से मना कर देता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि बस एक बार मेरी स्टोरी सुन लो, क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है। ये सुनकर एलेक्स स्टोरी सुनने के लिए मान जाता है, तो फॉक्स गर्ल एलेक्स को बताती है कि बहुत समय पहले एक लड़की का जन्म हुआ था जो हेवन से वरदान लेकर पैदा हुई थी, जिसकी वजह से पूरा संसार चौंक गया था। इसके बाद जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने साबित कर दिया कि वो बहुत से लोगों से काफी स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है, इसलिए उस लड़की ने अपने कल्टीवेशन को और बेहतर करने के लिए अपनी बॉडी को 2 बॉडीज में कन्वर्ट कर लिया, जहां पहली बॉडी मेन बॉडी थी और दूसरी बॉडी का नाम सेकंड बॉडी था, जिसमें मेन बॉडी बस कल्टीवेशन और प्रैक्टिस करती रहती है और सेकंड बॉडी पूरी दुनिया में घूमकर एक्सपीरियंस और ट्रेजर इकट्ठा करती है। अब फॉक्स गर्ल एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो लड़की कौन है, जिस पर एलेक्स बोलता है कि कहीं वो जेसिका तो नहीं, तो फॉक्स गर्ल कहती है कि हाँ, वो जेसिका ही है। ये सुनकर एलेक्स फॉक्स गर्ल से पूछता है कि क्या जिस जेसिका को मैंने पकड़ रखा है वो उसकी असली बॉडी नहीं बल्कि सेकंड बॉडी है, तो फॉक्स गर्ल एलेक्स को बताती है कि जेसिका की मेन और सेकंड बॉडी दोनों ही असली बॉडी है, बस उन दोनों में इतना फर्क है कि जो सेकंड बॉडी तुम्हारे पास है वो वीक है, पर मेन बॉडी बहुत पावरफुल है। इसके बाद फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि इन दोनों बॉडीज में से कोई भी अगर मर जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक बॉडी दूसरी वाली को फिर से जिंदा कर सकती है, इसलिए जब तक इन दोनों बॉडीज को एक साथ नहीं मारा जाएगा तब तक जेसिका इमोर्टल है। ऊपर से जब ये दोनों बॉडी मर्ज हो जाएंगी तो जेसिका दोनों बॉडीज के कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस की वजह से बहुत पावरफुल बन जाएगी। ये सुन के एलेक्स फॉक्स गर्ल से कहता है कि मगर जेसिका की सेकंड बॉडी तो मेरे पास है, इसलिए दोनों के मर्ज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम्हें लगता है कि सेकंड बॉडी को तुमने पकड़ा है, पर यह भी तो हो सकता है कि सेकंड बॉडी तुम्हारे पास खुद आई हो, ताकि वो वक्त आने पर तुम्हारे ट्रेजर चुरा कर भाग सके। ये सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाता है, तो फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पर्पल पर्ल एक गॉड सप्रेसिंग पर्ल है जिससे किसी को भी कैद करा जा सकता है, इसलिए हम इसकी मदद से जेसिका के कॉन्शियसनेस में जाकर उसकी सेकंड बॉडी की पावर को सील कर सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना बने। इसके बाद फॉक्स गर्ल उस पर्ल को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती है। अब ये सब सुनकर एलेक्स फॉक्स गर्ल से कहता है कि तुम बिना किसी बेनिफिट के मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, जिस पर फॉक्स गर्ल बोलती है कि किसने कहा मैं फ्री में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें इस पर्ल के बदले मुझे बूटियान हॉल के कुछ राज पता करके देने होंगे। ये सुनकर एलेक्स सोचता है कि अगर फॉक्स गर्ल सच बोल रही है तो मैं जेसिका को बिना कंट्रोल किए अपने पास रखने का खतरा बिल्कुल नहीं उठा सकता, इसलिए एलेक्स फॉक्स गर्ल की उस डील के लिए हाँ कर देता है, पर उसे अभी भी फॉक्स गर्ल पर थोड़ा शक हो रहा था। आगे एलेक्स अपने पैलेस में जेसिका को ब्रॉन्ज बॉक्स से बाहर निकालता है और उसके सामने बैठकर अंगूर खाने लगता है, तो जेसिका एलेक्स से पूछती है कि तुमने मुझे बाहर किस वजह से निकाला है। इस पर एलेक्स जेसिका से कहता है कि हम दोनों शादी कब करने वाले हैं। ये सुनकर जेसिका कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी जेसिका को वहाँ फॉक्स गर्ल का ऑरा महसूस हो जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फॉक्स गर्ल भी वही है। अब एलेक्स जेसिका का फेस देखकर समझ जाता है कि उसे फॉक्स गर्ल के होने का पता चल गया है, इसलिए वो सोचता है कि उसे इस मौके का फायदा उठाकर फॉक्स गर्ल के बारे में पता लगाना चाहिए, इसलिए वो जेसिका के पास जाकर उसे कहता है कि क्यों ना हम आज ही शादी कर ले। ये सुनकर जेसिका एलेक्स से कहती है कि अगर तुम फॉक्स गर्ल को पकड़कर मुझे लाके दे दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगी। इधर वहाँ छुपी हुई फॉक्स गर्ल ये सुनकर मन ही मन में जेसिका को गाली देती है। दूसरी तरफ एलेक्स जेसिका से कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो और मैं फॉक्स गर्ल को लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। इसके बाद एलेक्स जेसिका से बोलता है कि चलो मेरे शादी के प्रपोजल को जल्दी से एक्सेप्ट करके मुझे गले लगा लो। ये सुनकर जेसिका एलेक्स को लात मारने की कोशिश करती है, पर एलेक्स जेसिका से बच जाता है और उसे कहता है कि क्या अब तुम अपने पति पर हाथ उठाओगी। इस पर जेसिका एलेक्स से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सी किंगडम का एम्परर बनने के बाद भी तुम इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाओगे। ये सुनके एलेक्स कहता है कि तुम
कहना क्या चाहती हो? तो जेसिका बोलती है कि फॉक्स गर्ल यहीं पर है ना। इस पर एलेक्स नाटक करते हुए बोलता है कि क्या फॉक्स गर्ल यहाँ पर है, पर मैंने तो उसे अभी तक नहीं देखा। ये सुनकर जेसिका एलेक्स से कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि फॉक्स गर्ल अपर वर्ल्ड से है और वो बूटियन हॉल और सी किंगडम के बीच लड़ाई करवाना चाहती है ताकि वो बाद में आराम से इसका फायदा उठा सके, क्योंकि उसका जीतियान हॉल भी सी किंगडम पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए और उसे पकड़ने में मेरी मदद करनी चाहिए ताकि फिर मेरा बूटियन हॉल तुम्हारे सी किंगडम के साथ मिलकर काम कर सके। ये सुनकर एलेक्स सोचता है कि मुझे लग ही रहा था कि फॉक्स गर्ल अपर वर्ल्ड से है। इसके बाद एलेक्स जेसिका से कहता है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, क्योंकि पिछली बार सी किंगडम पर बूटियन हॉल के लोगों ने अटैक किया था, ना कि जीतियान हॉल ने। ये सुनकर जेसिका एलेक्स से कहती है कि फॉक्स गर्ल कोई अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके इविल प्लान्स में उसका साथ नहीं देना चाहिए। इस पर एलेक्स बोलता है कि लगता है तुम सही कह रही हो, पर तुम क्या मुझे फॉक्स गर्ल के बारे में कुछ और बता सकती हो जिससे मुझे तुम पर पक्का विश्वास हो जाए। उसी वक्त फॉक्स गर्ल सामने आ जाती है और जेसिका से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पीठ पीछे मेरी बुराई करती हो। तभी एलेक्स नाटक करते हुए फॉक्स गर्ल से कहता है कि अरे तुम यहाँ कब आ गई। ये सुनकर फॉक्स गर्ल बोलती है कि जेसिका के सामने अब और नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम जेसिका से धीरे धीरे मेरे बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इससे क्या फायदा होगा, मैं तो जेसिका के साथ बस बात कर रहा था, इसलिए मैं तो तुम्हारी ही टीम में हूँ। ये सुनकर फॉक्स गर्ल जेसिका को अपने रिबन से पकड़ लेती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। इस पर फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि मैं तो बस हमारी जेसिका की पावर को सील करने वाले प्लान को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब ये सुनकर जेसिका चौंक जाती है और समझ आती है कि फॉक्स गर्ल वहाँ क्यों आई है। उसी वक्त फॉक्स गर्ल जेसिका को बेहोश कर देती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि तुम अपर वर्ल्ड के लोग बहुत ही खतरनाक होते हो। इस पर फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम भी तो चालाक हो जो मेरे बारे में जेसिका से पूछ रहे थे, तुम चाहते तो मुझसे भी पूछ सकते थे। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तुमसे पूछने का क्या फायदा, क्योंकि तुम कभी भी सच नहीं बोलती हो। ये सुन के फॉक्स गर्ल हंसते हुए जेसिका के कॉन्शियसनेस में चली जाती है। ये देखकर एलेक्स वहाँ चारों तरफ एक बैरियर बना देता है ताकि वहाँ कोई अंदर ना आ सके और कोई उस बैरियर से बाहर भी ना जा सके। अब ये करके एलेक्स भी जेसिका की कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जहाँ उन्हें वही गेट दिखता है जिसे एलेक्स ने पहले भी देखा था। उसी वक्त उस गेट की तरफ से बहुत सारी स्वॉर्ड्स आकर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगती है, पर एलेक्स अपने गार्ड ड्रैगन को बाहर निकाल के उन स्वॉर्ड से बच जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस गेट को खोलने लगते हैं, जहाँ गेट ओपन होने के बाद वो दोनों सावधानी से उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों को जेसिका की इस बॉडी की स्पिरिट फॉर्म दिखती है, जो इस बॉडी का पावर सोर्स भी थी। अब जेसिका की स्पिरिट फॉर्म एलेक्स के पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हें फॉक्स गर्ल के साथ यहाँ आ गए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हें बाद में धोखा देगी। ये सुनकर फॉक्स गर्ल जेसिका की स्पिरिट से कहती है कि अब एलेक्स को भड़काने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एलेक्स अब मेरी टीम में है। इसके बाद फॉक्स गर्ल जेसिका की स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश करती है, पर जेसिका की स्पिरिट फॉक्स गर्ल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर फॉक्स गर्ल गॉड सप्रेसिंग पर्ल का इस्तेमाल करती है, पर जेसिका की स्पिरिट उससे भी बचने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स फॉक्स गर्ल की मदद करता है, जिसके बाद फॉक्स गर्ल जेसिका की स्पिरिट को पकड़ लेती है। ये देखकर जेसिका की स्पिरिट एलेक्स से कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि जो फॉक्स गर्ल का साथ देता है उसका क्या हाल होता है। ये सुनकर फॉक्स गर्ल बोलती है कि डेविड ने तो तुम्हारा साथ दिया था ना, पर वो तो मारा गया। अब ये सब सुनकर एलेक्स सोचता है कि ये दोनों ही मेरा फायदा उठाना चाहती है, इसलिए मुझे इन दोनों से संभल कर रहना होगा। उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स को उस पर्ल की मदद से कैद करने लगती है, तो एलेक्स खुद को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है कि तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इधर जेसिका ये देखकर मौके का फायदा उठाकर बचने के लिए अपना सोर्स फ्लावर बाहर निकालती है, पर तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स पर से अटैक रोक के जेसिका के फ्लावर के 3 पेटल्स कट कर लेती है। इस तरफ जेसिका की स्पिरिट समझ जाती है कि एलेक्स पर अटैक करना तो बस डिस्ट्रैक्शन था। असलियत में फॉक्स गर्ल यहाँ बस उन फ्लावर पेटल्स के लिए आई थी, क्योंकि वो उन फ्लावर पेटल्स पर लिखी मिस्ट्री जानना चाहती थी। अब फॉक्स गर्ल एलेक्स को लेकर जेसिका के कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाती है, पर बाहर आकर उसे पता चलता है कि जेसिका ने तो पहले ही उस मिस्ट्री को हाइड कर लिया था और इन पेटल्स में तो कुछ नहीं है। इसलिए वो गुस्से में जेसिका से कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक निकली। अब जेसिका एलेक्स से कहती है कि देखा, इसने तुम्हें पेटल्स के बारे में कुछ नहीं बताया था ना, क्योंकि ये उन्हें अकेले ही पाना चाहती थी। ये सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाता है। इधर फॉक्स गर्ल जेसिका से कहती है कि लगता है मैं तुम्हें मार के ही इस मिस्ट्री को जान पाऊंगी। और फॉक्स गर्ल उस गॉड सप्रेसिंग पर्ल से जेसिका की बॉडी को सील करने लगती है ताकि वो उस मिस्ट्री का पता लगा सके, पर एलेक्स फॉक्स गर्ल को ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि उसे जेसिका की बात पर विश्वास हो गया था। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर एलेक्स फॉक्स गर्ल से बोलता है कि मुझे पहले से तुम पर शक था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम दोनों में से कौन सही कह रहा है, इसलिए मैंने यहाँ बैरियर बना दिया था ताकि अगर तुम झूठ भी बोल रही हो तो तुम यहाँ से भाग ना पाओ और मैं तुम्हें पकड़ लूं। ये सुनकर फॉक्स गर्ल वो गॉड सप्रेसिंग पर्ल एलेक्स की तरफ करते हुए बोलती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते थे, पर तुमने मेरा विश्वास तोड़कर मुझे दुखी कर दिया है। इसके बाद
फॉक्स गर्ल एलेक्स को उस पर्ल से कैद करने की कोशिश करती है तो एलेक्स अपने गार्ड ड्रैगन को बाहर निकाल के आसपास की एनर्जी इकट्ठा करने लगता है, जिसे देखकर फॉक्स गर्ल भागने की कोशिश करती है तो एलेक्स उसे रोकने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहां फॉक्स गर्ल एलेक्स पर उस पर्ल से अटैक कर देती है। पर एलेक्स गार्ड ड्रैगन की एनर्जी की मदद से बचते हुए कॉल से कहता है कि तुम जल्दी से फॉक्स गर्ल को कैद कर लो, पर कॉल कुछ नहीं करता। उसी वक्त फॉक्स गर्ल उस बैरियर में क्रैक करके वहां से भाग जाती है, जिसके बाद कॉल एलेक्स से कहता है कि मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं जा रहा हूँ। तो एलेक्स कॉल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर कॉल कहता है कि गॉड सप्रेसिंग पर्ल अपर वर्ल्ड से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ पता लगाने जा रहा हूँ। ये सुन के एलेक्स कॉल से कहता है कि तो जब मैं तुम्हें कह रहा था कि फॉक्स गर्ल को पकड़ लो तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं, तुम उसी से सब कुछ पूछ सकते थे। इस पर कॉल एलेक्स से कहता है कि मुझे लगा कि तुम उसे पकड़ ही लोगे। अब कॉल वहां से चला जाता है। इधर जेसिका के वो पेटल्स कट जाने की वजह से उसका एनर्जी सोर्स वीक हो गया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगती है, पर एलेक्स उसे बचा लेता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।